हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू वेल। गाइस, बहुत सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम हमारे जून में एग्जाम होने वाले हैं। जैसे आपने बताया कि हमारी टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है। 1 जून को DEC 1 का, 2 जून को DEC 2 का एंड 3 जून को DEC 3 का एग्जाम है। मैम हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और हमें इग्नो से बुक्स मिली है, बहुत ही टफ लैंग्वेज में बुक्स है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो मैम प्लीज़ आप गाइड कीजिए हम कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइज आज मैं आपको जो फर्स्ट आपका मॉक टेस्ट है, जो हमने बहुत ही मीनिंग ईजी वे में रेडी किया है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको रीड करवाऊंगी, बताऊंगी, आपको डेमो दिखाऊंगी कि आप इस मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन से बहुत ही अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। तो देखिए गाइज, ये DEC कोर्स है हमारा, ठीक है। और मोर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो ये देखिए आपका जो मॉक टेस्ट हमने रेडी किया है उसमें आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे देखिए गाइस, जो DEC 1 आपकी बुक है उसमें टोटल आपके 7 ब्लॉक्स है। टोटल आपके 7 ब्लॉक्स है, मान के चलो टोटल आपके 7 चैप्टर्स है। तो जो हमारा ये मॉक टेस्ट है उसमें ऑल आपको 7 ब्लॉक्स की मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, 7 ब्लॉक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसके साथ 7 ब्लॉक्स की ऑल इंट्रोडक्शन भी मिलेगी, टाइटल्स भी मिलेंगे कि आपको मीनिंग टाइटल्स या फिर इंट्रोडक्शन को रीड करके ही पता चल जाए कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है। क्योंकि मीनिंग मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आंसर आपको पता होता है, बट आपने कुछ समझा, मीनिंग आपको थोड़ी बहुत आपने कुछ रीड नहीं किया होता, जिसकी वजह से आप उसको छोड़ देते हो। बट आपने ऐसा नहीं करना, आपको जो भी उसके बारे में आता हो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपने एग्जाम में रिटर्न करना है। तो ये देखिए हमने जो लिखा हुआ है, फर्स्टली देखिए जो आपका ब्लॉक 1 है, ठीक है, और उसका नेम क्या है, बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, ये आपका है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो कि इस मीनिंग जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है उसकी इंट्रोडक्शन क्या है वो हम अभी आगे रीड करते हैं, तो थोड़ा सा वेट है। इसमें देखिए जो फर्स्ट आपका लेसन है, फर्स्ट लेसन में आपने देखना है, ये आपका बुक का नेम है, सॉरी, ये जो मैंने आपको बताया ये आपका बुक का नेम है, बच्चों के लिए देखभाल सेवाओं का संगठन, DEC 1 बुक का नेम है। और इसमें जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक का नेम ये है, इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड केयर एंड डेवलपमेंट। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इंट्रोडक्शन मीनिंग के बारे में आपने इस चैप्टर में लिखना है और आप पढ़ोगे, उनकी केयर के बारे में पढ़ोगे, उनके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ोगे कि छोटे बच्चों के जो विकास होता है वो कैसे कैसे होता है, स्टेप टू स्टेप उसके बारे में सब पढ़ोगे। इसकी इंट्रोडक्शन क्या है, भूमिका क्या है पूरे चैप्टर की, कि आपको कौन सी मान लो लैंग्वेज या फिर कौन सी लेवल के क्वेश्चंस इसमें आएंगे। बच्चों के अनुरक्ष में विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। लाइक इसमें ये आप लिख सकते हो कि जो छोटे बच्चों का जो विकास होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्ययन से हमें बच्चे के लिए क्रियाएं या क्रियाक्रम आयोजित करने की सहायता मिलती है, बच्चों की बुद्धि और विकास की विभिन्न अवस्थाओं की जानकारी मिलती है, और हम अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह के अनुभवों से रूबरू होते हैं, रूबरू होते देखते हैं। जैसे मीनिंग इसमें क्या लिखना है, इन्होंने क्या बताया है, जैसे आपको इस टाइटल से ही क्लियर हो गया, जो आपका ये मेन टाइटल है इस टाइटल से आपको ये क्लियर हो गया कि छोटे बच्चों के जो उसकी केयर, उसके डेवलपमेंट के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, उनके विकास और परिचय के बारे में आपको बताया जाएगा। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, कौन कौन से क्रियाक्रम उनके होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे होता है, उसकी बुद्धि कैसे करती है, विकास उनका कैसे होता है शरीर का, उसके बारे में आपको इस चैप्टर में मीनिंग पढ़ना है। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपको रीड करने हैं। मान के चलो अभी हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत मीनिंग टाइम्स आपके एग्जाम में आया है, और हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जून 2017 में भी ये क्वेश्चन डाला गया है। तो क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, बुद्धि व विकास का अर्थ बताते हुए इन दोनों की विभिन्नताओं को दर्शाइए। बुद्धि क्या है, अभी देखिए जो मेन आपका ये पॉइंट है ये आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है, जितने मार्क्स का आपका मिनी क्वेश्चन होगा उतने मार्क्स का आपको आंसर देना है। देखिए बुद्धि के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग व्यक्ति में होने वाले परिणामात्मक परिवर्तनों को अंतर्गत करता है। आयु बदलने के साथ आकार, लंबाई, भाव और आंतरिक अंगों से होने वाले परिवर्तनों को बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है, या रखना चाहिए। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है उनका आकार, नाक, नक्शा, लंबाई आदि जैसे कि बाल, दांत, बचपन या
मोटापा आदि में परिवर्तन होने लगता है। सिंपल लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो जो आपकी बुद्धि है, ठीक है, जैसे जैसे मैंने बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसका सब कुछ चेंज होता है। जैसे आप मीनिंग पहली छोटी कक्षा में होते हो, फिर मीनिंग बड़े होते होते आप बड़ी कक्षा में जाते हो और आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान आ जाता है, बहुत सारी आप नई नई बातें सीखते हैं। आयु की और परिपक्वता आने पर दांतों का विकास, ठीक है, दूध के दांत टूटने लगते हैं। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं उनके दूध के दांत टूट कर फिर न्यू दांत आ जाते हैं, जैसे आप बोलते हो नए दांत आ जाते हैं। वो भी आपका बुद्धि और विकास के पॉइंट में यहाँ पर अच्छे से लिख सकते हो। जो भी मीनिंग आपको एज अ प्रैक्टिकल की नॉलेज है, मान के चलो कि आपने जो थोड़ा बहुत बुद्धि के बारे में पढ़ा बट आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो जो जेन्युइन बातें होती हैं जो रूटीन में आप देखते हो वो बातें भी आप लिख सकते हो। तो इसमें जैसे हमने बुद्धि का बताया तो सेम ही आपने ये आंसर्स प्रिपेयर करना है। आपको थोड़ा बहुत बताया जाएगा भी आप कैसे लिख सकते हो, उसका आइडिया अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। इसके एग्जाम में ये भी मीनिंग इंक्वायरीज थी कि मैम हम अपने से लिख सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। डेफिनेटली आप बना सकते हो, कोई भी इश्यू की बात नहीं है कि आपको बुक वर्क ही लिखना है, कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। तो अगर आप मीनिंग आपके मन में कोई डायग्राम वगैरह है कि हाँ आपको टेबल याद है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हो, कोई डायग्राम भी लिख सकते हो। और उसके बाद मीनिंग ये चीज़ आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि जितने मार्क्स का आपका ये है, मान के चलो आपका 5 मार्क्स का ये पॉइंट है तो आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। ये ना हो कि आपका मीनिंग 5 नंबर का ये है और आप लिख दो इसके 2 पेज, तो बाकी का विकास का जो पॉइंट है वो आप स्किप कर दो, उसके बारे में आप कुछ लिखो ही ना। तो ऐसा नहीं करना, आपने प्रॉपर मीनिंग लिखना है। 5 नंबर की ये लिखना है, 5 नंबर के अकॉर्डिंग ही विकास का पॉइंट लिखना है। और विकास में जो कि मीनिंग है हमारी जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा खान पान का सब कुछ जो मीनिंग डेवलप होता है उसको आप इस विकास के पॉइंट में हाईलाइट कर सकते हो। इसका ग्राफ भी बना सकते हो। जैसे बुद्धि और विकास, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुद्धि और विकास के बारे में, तो ये भी आप मीनिंग अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें थोड़ा सा हम रीड करते हैं विकास का। बुद्धि विशेष आयु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मान के चलो जो बुद्धि है मतलब विशेष आयु तक, क्योंकि जब जब तक आप बड़े होते हो तब तक कुछ ना कुछ आप सीखते जाते हो। विकास जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। विकास का मीनिंग ये है कि जैसे मीनिंग आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, कोई न्यू वर्क किया, ठीक है, उसमें जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस मिलता है वैसे वैसे आप और अच्छा करते जाते हो। बुद्धि विकास का एक चरण है। इसमें विकास में बुद्धि की सहमत है, मीनिंग दोनों मीनिंग आपस में सेम है, दोनों का डेवलपमेंट साथ में होता है। बुद्धि में परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है। विकास में होने वाले परिवर्तनों को अनुभूत किया जा सकता है, मापा नहीं जा सकता, ठीक है। तो ऐसे आपने जो जो डिफरेंस मीनिंग आपको पता है वो डिफरेंस का आप ये ग्राफ भी बना सकते हो, डायग्राम्स क्रिएट कर सकते हो, जिसके आपको बहुत ही ज़्यादा जो नंबर मिलेंगे। तो मीनिंग हमने देखी आपको ये एक क्वेश्चन के बारे में बताया। सेम ही आपके टोटल 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर्स में जैसे 7 ब्लॉक हैं और 7 ब्लॉक के अकॉर्डिंग आपके ये टोटली 38 मीनिंग ये देखो शो हो रही है। टोटल आपकी 38 पेजेस की ये पीडीएफ है जिसमें आपके सभी जो चैप्टर्स होंगे उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। अगर आप मीनिंग ये मॉक टेस्ट लेके इसको अच्छे से रीड करके एग्जाम देने जाओगे तो प्रॉपर आपका जो एग्जाम हो डेफिनेटली मीनिंग अब बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट्स भी है जिन बच्चों ने इन मॉक टेस्ट से मीनिंग प्रिपेयर करके अपना जो एग्ज़ाम दिया है और उनके 70+ मार्क्स आए हैं, बहुत ही अच्छा उन्होंने रिजल्ट ऑब्टेन किया है। तो गाइस मैं एक बार आपको ना इसका डेमो दिखा देती हूँ सभी ब्लॉक्स का। ये देखिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हुए हैं और ये आपका ब्लॉक 2 है जिसमें जैसे मीनिंग आपका टाइटल क्या रहेगा, द चाइल्ड डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 12 मंथ्स। 12 मंथ्स में बच्चों का कैसे विकास होता है उसके बारे में भूमिका और प्रॉपर इसके जो एक्सप्लेन क्वेश्चन रहेंगे। इन मॉक टेस्ट के साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको जो एग्जाम में कैसे जो आने हैं क्वेश्चंस आने हैं और आपको उसका आंसर कैसे लिखना है, क्योंकि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और प्रॉपर थ्योरी एग्जाम होगा। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मुझे उस पर कॉल करके पीडीएफ ले सकते हो। अगर आपको प्रॉपर 7 ब्लॉक्स के नोट्स चाहिए, तीनों बुक्स के अलग अलग नोट्स चाहिए, तब भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।